भलपनशीलता, सहने का गुण। सत्संग अगर आप बढ़िया से करने लगिए, धीरे धीरे सहने वाला गुण आने लग जाता है। लेकिन अहंकार रहित होकर के कीजिएगा तब आई नहीं। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, अतिन को जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जब अहंकार लेकर के जाते हैं सत्संग में, हम बड़का महात्मा हैं, लोग हमको पूजेगा क्यों नहीं, गृहस्थ हमको पूजे। गुरु महाराज कहते थे यह विचार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। हाँ, शीलवान की हर जगह प्रतिष्ठा होती है। शीलवान सबसे बड़ा, हाँ, तीन लोक की खान, उनके अंदर तीनों लोक का गुण उनके अंदर आ जाता है जो शीलवान होता है। इसलिए शीलवान बनो, अर्थात अपने अंदर में नम्रता लाओ, सहने का गुण लाओ। तो जो जिनके अंदर में ये पांचों चीज आ जाएगा, फिर उसके लिए कहना क्या है। बोलिए श्री सदगुरु। इंद्र का राज्य किसी कारणवश छीना चला गया। हाँ, इंद्र का राज्य किसी तरह छीना चला गया। तो बिना लक्ष्मी के, बिना धन के इंद्र कहीं भी जाता था, उसका मन नहीं लगता था। बोलिए श्री सदगुरु। हम लोग खूब बढ़िया से अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, या झोपड़ी है, या जैसे भी आपका घर है, तो अपने घर में आप सुकून से रहते हैं, चैन से रहते हैं। हाँ, एकदम शांत रहते हैं, आपको कोई डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, अपना घर में निश्चिंत से रहते हैं। लेकिन कोई अचानक आपके घर पर आक्रमण कर दे, आपको घर से निकाल दे, तो उस समय में आपको चैन मिलेगा? यहाँ सत्संग बैठ पाइएगा? जिसको घर से भगा दिया है, सत्संग बैठ पाएंगे? उसका मन नहीं लगेगा, यहाँ बेचैन रहेगा मन। वैसे ही इंद्र का राज्य छीना गया, हिरण्यकश्यप राज्य छीन लिए, तो इंद्र को कहीं भी मन नहीं लगता था। हर हमेशा इंद्र एकदम बेचैन रहते थे। श्री लक्ष्मीहीनता के कारण कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। तो होते होते गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले कि गुरुदेव कुछ उपदेश कीजिए। गुरु बृहस्पति उसको उपदेश करने लगे, लेकिन उसका मन उपदेश में नहीं लग रहा था। बोले कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा सत्संग में मन नहीं लग रहा है, इसलिए कि तुम्हारा राज्य छीना गया है। जाओ, हाँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास, वे तुमको कोई रास्ता बता देंगे। तो इंद्र गए वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास, और उनसे कहते हैं कि गुरुदेव कुछ उपदेश किया जाए। तो शुक्राचार्य उनको उपदेश करने लगे, लेकिन उपदेश में उसका मन नहीं लग रहा था। बोले कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास धनहीनता के कारण तुम्हें सत्संग में मन नहीं लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा शिष्य है प्रहलाद, और जाओ तुम भेष बदल करके उसकी सेवा करना। और जब प्रहलाद खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अगर वरदान मांगने के लिए बोले, तो तुम उनसे अपनी शीलता मांग लेना कि आप अपनी शीलता दे दीजिए। ये गए भेष बदल करके प्रहलाद के पास, और प्रहलाद की सेवा करने लगे। प्रहलाद कुछ दिनों के बाद खुश हो गए। मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूं, जो वरदान मांगना है मांगो। तो प्रहलाद उनको कहते वरदान मांगने के लिए, तो वह कहता है कि आप अपनी शीलता दे दीजिए, आप अपनी शीलता दे दीजिए। बोले कि ओ तुम इंद्र हो? बोले कि हाँ। तो मेरे गुरुदेव ने तुम्हें रास्ता बतलाया? बोले कि हाँ। बोले कि मैं तुम्हें शीलता देता हूं, और साथ साथ तुम्हारा राज्य लक्ष्मी भी लौटा रहा। तो शीलता आया तो खोया हुआ राज लक्ष्मी भी मिल गया, इंद्रलोक भी मिल गया। फिर इंद्र एकदम शांति से रहने लगे। तो यही शीलवान सबसे बड़ा गुण है, शीलता सबसे बड़ा गुण है।